नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि ऑपरेटर भी YouTube देखने लगा है। इसका मतलब अभी मैं समझाता हूं कि क्या देखने लगा है। सब लोग चार्ट बांटते हैं बराबर। मैं कभी भी चार्ट पे बहुत विश्वास नहीं करता हूं। ऐसा नहीं कि चार्ट में कुछ होता नहीं है, लेकिन चार्ट में वही होता है जो ऑपरेटर दिखाना चाहता है। जो वो बताना चाहता है वैसा ही डेटा क्रिएट करता है। और आप लोग सोचते हैं कि चार्ट एनालिसिस हो रहा है। फरवरी में लिए चलता हूं आपको। मार्केट अचानक बंद हो गया था और पूरे दिन ट्रेडिंग बंद रही थी। फिर दूसरे ही दिन ट्रेडिंग हुई थी। देखिए होता क्या है, अगर ऑपरेटर को एक बार मौका लग गया थोड़ी देर के लिए चार्ट देखने का, उसको खुद समझ में आ गया कि वो क्या करवा रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, उसे अगर 1-2 घंटे का टाइम मिल गया तो समझ लीजिए कि चीजें पलट जाएंगी पूरी तरीके से। वो तो चलते हुए मार्केट में जितना समझ पाता है उस तरह से काम होता है। इसीलिए उस दिन फरवरी में मार्केट पलट गया था। 2 दिन बाद ऐसी तेजी आ गई थी, मार्केट गिर रहा था, मार्केट तेज हो गया था। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखिए, अप्रैल की सीरीज शुरू होती है और बैंक निफ्टी को दबाया जाता है। और 12 अप्रैल को मैं एक वीडियो लाता हूं जिसमें कहता हूं लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। बोरा भर के हम लोग बैंक बीज बाई करेंगे 311 से लेके 16 रुपए तक, और आगे के लिए 20-25% के प्रॉफिट के लिए एक्युमुलेट कर लेंगे। बोरा भर के कारतूस भरने को कहा था मैंने। जैसा कि मैंने जनवरी में आपसे कहा था कि बोरा भर के कारतूस भर लो, और बजट के बाद एकदम तूफान मचा दिया था बैंक बीज ने, और करीब 80 पॉइंट बढ़ा था। 300 रुपए से 380 तक गया था, करीब 379 ऑल टाइम हाई था। वही चीज मैंने अभी की और उसने वही काम अभी करके दिखाया। अब अप्रैल में कोरोना का बम फटा। कोरोना अपना पीक पे था, अफरा तफरी मच गई, ऑक्सीजन तक नहीं मिली लोगों को। लोग, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि लोग ऑक्सीजन की कमी से काल के गाल में समा गए। अब लोगों ने कहा कि इतना सब गड़बड़ हो गया तो इकोनॉमी भी गड़बड़ है, मार्केट जरूर गिरेगा। हुआ भी 12 अप्रैल तक, लेकिन 12 अप्रैल के बाद स्थितियां और बिगड़ती चली गईं। तो लोग शॉर्ट करने लगे पोजीशन, कॉल राइटिंग जम के होने लगी। ऑपरेटर तो देखता ही है रोज यूट्यूब। उसने 23 अप्रैल से करीब 700 पॉइंट की रैली की, और जिस दिन सीरीज का आखिरी दिन था, यानी कि आखिरी बृहस्पतिवार 30 अप्रैल को, उसने 15,000 के ऊपर पहुंचा दिया मार्केट 700 पॉइंट बढ़ाकर। मार्केट जब मैं बात करता हूं तो निफ्टी की बात कर रहा हूं। करीब 14,350 से बढ़ाया 700 पॉइंट और 15,043 पे ले गया सीधे। 2 दिन बाद इवेंट लगी थी बंगाल चुनाव की, रिजल्ट आना था। 2 मई को रिजल्ट आया, मार्केट धीरे धीरे 600 पॉइंट नीचे आया और निफ्टी आ जाता है 14,500 पर। यह बात हो गई 4 मई की। देखिए, सब लोग रोज डाउ जोन्स देखते हैं, फिर एसजीएक्स निफ्टी देखते हैं, फिर बहुत सारी करेंसी देखते हैं, डॉलर देखते हैं, सारा कुछ देख डालते हैं। रात भर नहीं सोते हैं कि सुबह मार्केट में मुझे इस तरह से काम करना है। और ये सब देखते कौन है? जो फ्यूचर ट्रेडर हैं, ऑप्शन ट्रेडर हैं, या इंट्राडे ट्रेडर हैं। जो कैश में पोजीशन लेता है वो आराम से सोता है, क्योंकि मैंने कह रखा है रात की नींद आना बहुत जरूरी है। अब सब लोगों को लगता है कि बस मार्केट मैंने समझ लिया, डाउ जोन्स बढ़ा हुआ है, एसजीएक्स ये है, और पता लगा सुबह जब मार्केट खुला तो कुछ और हो जाता है। मेरा तो यह विश्वास है, मुझे जो समझ में आता है, जब मार्केट चलता है, जब डेटा दौड़ना शुरू करता है, सारे स्टॉक्स दौड़ते हैं, तो मुझे तो उसी समय समझ में आता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। जब गिनतियां ऊपर नीचे होने लगती हैं तब समझ में आता है कि क्या हो रहा है। अब लोगों को भाई चार्ट से समझ में आ जाता है। चार्ट में तो वही ऑपरेटर बताता है जो उसे सिखाना होता है, बताना होता है। चार्ट का सारा डेटा, अरे भाई आप कंप्यूटर में फिगर डाल दीजिए,
जो फिगर इनपुट कर देंगे वैसा चार्ट ड्रॉ कर देगा कंप्यूटर, वैसा ग्राफ बन जाएगा। ऑपरेटर भी वही करवाता है, जो चाहता है वैसा करवाता है। क्यों? पैसा सबसे ज्यादा उसके पास है। रिटेल इन्वेस्टर समझता है कि उसके हिसाब चल रहा है मार्केट। सारा कुछ आजकल कॉल पुट से चलता है मार्केट। कब बढ़ाना है, कब घटाना है, किसकी कितनी पोजीशन बन गई है, किसको कैसे फंसा लेना है। क्यों? क्योंकि आम इन्वेस्टर भी बड़ा चालाक हो गया है। वो रोज यूट्यूब में एकदम पढ़ाई करके आता है, पीएचडी कर लेता है, पूरे 5-6 लोगों की वीडियो देख के फिर एक अपना निष्कर्ष निकालता है कि गुरु ये होना चाहिए, ऐसे कर लेंगे। फंस जाते हैं सब। करोड़पति बनना है ना सबको जल्दी जल्दी। अब देखिए, ऑपरेटर बराबर बदमाशी कर रहा था। 10 मई तक फिर से तेजी होती है और करीब 400 पॉइंट ऊपर बढ़ जाती है निफ्टी। 11 मई को मैं टेलीग्राम पे बोलता हूं कि कल का मार्केट देखने लायक होगा। यहां पर मेरा थोड़ा सा अनुमान गलत हो जाता है। ऑपरेटर 2 दिन बाद 300 पॉइंट लुढ़का कर लाता है निफ्टी को और 14 मई को एक बार फिर 14.5 यानी 14,600 पे खड़ी कर देता है निफ्टी को। और बस यहीं से खेल शुरू हो गया था, क्योंकि ठीक 4 दिन बाद फिर वो एक बार 15,135 पे ले जाता है 18 मई को। देखिए, इस बीच निफ्टी ने एक पैटर्न बना लिया था, हायर हाई हायर लो का एक पैटर्न बना लिया था। 1 महीने में बिल्कुल समझ में आ गया था कि निफ्टी ऊपर जा रही है। अगर ये बात मुझे समझ में आ गई थी तो जो चार्ट बांचते हैं दिन भर उनको तो समझ में आ ही गई होगी। और यहीं पे ऑपरेटर फिर एक ट्विस्ट करता है। क्या ट्विस्ट करता है? ट्विस्ट ये करता है कि 19 मई का एक दिन छोड़कर 20 मई को वीकली एक्सपायरी थी मई की। तो 20 मई को ऑपरेटर पोजीशन एकदम बदल देता, मार्केट गिरा देता है। और जो ट्रेडर होते हैं वो तो पहले पोजीशन बदलते हैं, वो तुरंत कॉल राइटिंग करने लगते हैं कि अब तो मार्केट गिरेगा ही और सीरीज का बस 1 हफ्ता और बचा है, ये सीरीज लगता है माइनस में जाएगी। और उसी समय मैं शाम को 3 बजे ये लिखता हूं टेलीग्राम पे कि आज का करेक्शन कल के लिए बहुत अच्छा है, यानी आज के लिए 21 मई फ्राइडे के लिए। आज रात में वीडियो बना रहा हूं, कल आपको पहुंचेगा, मिलेगा शायद सैटरडे को। और साथ में लिखता हूं जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो लोग बैंक 20 थोड़ा सा बाई कर लें। ये समझ में आ गया था कि बैंक में तेजी तो है, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने 17 मई को एक वीडियो बनाया था कि पीएसयू बैंक 20 ईटीएफ आप लोग खरीदिए और 20, 22, 25, 27 और 65% का मुनाफा मिलेगा 3, 4, 6 महीने में, 1 साल में। बड़ा टाइम पीरियड 18 महीने बताया था आपको, लेकिन 6 महीने में भी मिल सकता है। बीएसयू बैंक सब डबल होंगे, ये मान के चलिए। और हुआ वही। एसबीआई का रिजल्ट आज आया, ऑपरेटर बिल्कुल तैयार था। कॉल राइटर करीब 1,30,00,000 थे जिन्होंने कॉल राइटिंग कर रखी थी, उन सबको एक झटके में ट्रैप किया। और भाई एसबीआई जो 388 चल रहा था वो 400 पहुंच गया सीधे। अब हुआ क्या? हुआ ये कि एसबीआई के रिजल्ट में एक खास बात थी, जो लोग डर रहे थे कि कोरोना काल में एनपीए बढ़ जाएगा, तो एनपीए के लेवल को कम कर दिया उसने, एसबीआई ने अपने रिजल्ट में, कि एनपीए कम रहा है। तो सबके दिमाग में आया कि अब जितने बैंक के रिजल्ट आएंगे उनका सबका एनपीए लेवल कम रहेगा। बस मार्केट यहीं इसी पॉइंट को उसने पकड़ा और मार्केट भाग खड़ा हुआ। बैंक निफ्टी ने वो रफ्तार पकड़ी सीधे दौड़ के कि हम लोग की जो बैंक 20 थी वो 348 तक बिक गई। आज 342 से तो मैंने बेचना शुरू किया था। देखिए, मैं तो टुकड़ों में खरीदता हूं, टुकड़ों में बेचता हूं। 348 का आखिरी टुकड़ा मैंने लगा दिया था सेलिंग के लिए और वो बिक गया था 3:30 बजे तक। मैंने देखा सौदा कंप्लीट हो गया था। तो देखिए, जो मैंने अप्रैल में फिर से कहा था कि बोरा भर के कारतूस लीजिए और 20% का रिजल्ट मिलेगा, तो देखिए 20% का रिजल्ट मिल रहा है। कैसे? 312 में लिया, 360 रुपए तक बिक जाएगी, ये मान लीजिए बैंक 20। अगले हफ्ते बैंक निफ्टी 35,900 तक जा सकती है, तो ये मान के चलिए कि 360 और 362, 360 और 362 तक बैंक 20 भी बिक जाएगी।
ऑपरेटर ने बहुत बढ़िया खेल खेला, सारे वो 1 करोड़ कॉल राइटर ट्रैप हो चुके थे शाम को, और मंडे को उनकी अभी और खाल उतरनी बाकी है, जो थोड़ी बहुत रह गई होगी जिसमें उतार देगा ऑपरेटर। अब कपड़े नहीं फाड़ता है, खाल उतार देता है। हम लोग के पास पोजीशन क्या बची है? जो मैंने उस समय खरीदवाई थी बैंक 20, वो मैंने 28 अप्रैल को 75% कह दिया था टेलीग्राम पे कि 338 पे बुक कर लीजिए, तो 25% तो वो बैंक 20 बची है हम लोग की। और जो मैंने अभी कल खरीदवाई थी थर्सडे को, उसमें आज मैंने कहा 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, तो 50% वो बची होगी जिनके पास क्वांटिटी होगी। तो ये क्वांटिटी हम लोग नेक्स्ट वीक में एक बार बेचेंगे और मुनाफा बुक करेंगे। जहां तक निफ्टी की बात है, तो आज वो 270 पॉइंट बढ़कर करीब 15,175 पे बंद हुई है, और उसका ऑल टाइम हाई मेरे ख्याल से 15,431 है। तो ये मान के चलिए कि ऑल टाइम हाई निफ्टी टेस्ट करने की कोशिश करेगी या 50 पॉइंट पहले ही वापसी कर देगी। और जो बैंक निफ्टी है वो लगता है जून के महीने में लाइफ टाइम हाई बनाएगी, और पीएसयू बैंक का बोलबाला रहेगा। तो वीडियो में कही गई बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे इनकरेज करिए, अपने इष्ट मित्रों को ये वीडियो शेयर करिए, और इस चैनल पर पहली बार आए तो आनंद भाव चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और भाई जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दोबारा बटन ना दबाएं। जब सब्सक्राइब नहीं किया होता है तो लाल रंग में लिखा होता है सब्सक्राइब, और जब सब्सक्राइब कर देते हैं तो सब्सक्राइब्ड हो जाता है, वो ग्रे कलर का हो जाता है, काले रंग का। तो एक ही बार सब्सक्राइब करना है, दोबारा दबाएंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएंगे आनंद भाव। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।